एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से एयर होस्टेस अकेडमीज आपको लूट रही हैं, आपका हार्ड एंड मनी लूट रही हैं और उससे रिज़ल्ट कुछ नहीं आ रहा है, और क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए एविएशन without joining these institutes. If you're new to my channel and you haven't watched my previous video, do subscribe to my channel and go watch those videos, and then you will understand what I'm talking about. So आप सभी के मन में ये ख्याल आता होगा कि ठीक है, आपको इतनी नॉलेज तो है, आप बता भी रही हैं कि आप कैबिन क्रू रह चुकी हैं, बट हु इज़ दिस वुमेन? वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस वुमेन. सो मैंने सोचा कि आज मैं एक वीडियो अपने इंट्रोडक्शन के ऊपर बताऊं, सिंस इंट्रोडक्शन इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरव्यू राउंड्स. सो यू विल गेट अ नॉलेज कि इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन हमें कैसे देना है. एंड इट्स अबाउट फॉर ऑल द इंटरव्यू राउंड्स. If you go anywhere, the interviewer or the recruiter will definitely ask you, tell me something about yourself, or please introduce yourself, or walk me through your resume. So all these things means that the person sitting in front of you as a recruiter who wants to know more about you, he wants to understand who is this person and I want to know about this person. So he just want a brief introduction about yourself. So without further wasting any time, I am going to introduce myself. Hi everyone, my name is Manisha Singh and I belong to Madhya Pradesh, Rewa. And Rewa is a very beautiful place. Since I have never lived in Rewa, I used to go there for my vacations. My father was in armies. I have studied in 7 schools. I have traveled all over the India. And all these places in which I have traveled with my father and with my family, I've stayed for mostly 1.5 year or 2 years or 3 years, that's it. My final high school certification I have done, or I did, from Himachal, Palampur. It was a memorable experience for me. I spent 4 years in those hilly areas and hill station, the Palampur, the vibe, it is amazing. It's almost like a Harry Potter movie. So going further, when I decided 10 years back that I want to become a cabin crew. So ये बहुत इंग्लिश में हो रहा है. I feel like a lot of viewers, मुझे खुद को भी ऐसा लगता है जब मैं कोई यूट्यूब वीडियो देखती हूँ कि ज़्यादा इंग्लिश में है तो सर के ऊपर से चला जाता है, समझ में नहीं आता. सो लेट्स ब्रेक दिस इनटू 2 पार्ट्स. सो मेरे फादर आर्मी में थे और मैंने 7 स्कूलों से अपनी पढ़ाई करी है. बिकॉज मेरे फादर आर्मी में थे, मैं 7 डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ी. तो उसकी वजह से मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ हो गया. आई स्टार्टेड लविंग ट्रैवलिंग एंड मेरा मोटा हो गया कि मैं एक जगह पे लंबे समय तक नहीं रह सकती थी. दो आई बिलोंग फ्रॉम एमपी, मैं एमपी से ही बिलोंग करती हूँ. My parents were from Rewa, Madhya Pradesh. I also belong from Rewa, Madhya Pradesh, but I call myself an Indian as I have traveled all over the India. So I call myself Indian क्योंकि मैं हर 2-2 साल 3-3 साल पूरे भारत का भ्रमण करती रही हूँ. मेरे हाई स्कूल सर्टिफिकेशन मैंने पालमपुर से किया था, विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश. सो गोइंग फर्दर, जब मैंने सोचा कि मेरे को एयर होस्टेस बनना है, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने जब डिसाइड किया था आज से 10 साल पहले, 2014 की मैं बात कर रही हूँ, कि मुझे कैबिन क्रू बनना है. मुझे तो उस टाइम पे कैबिन क्रू नहीं पता होता था, तब उस टाइम पे एयर होस्टेस वाज द वर्ड, कि एयर होस्टेस बनना है. तो मैंने जब डिसाइड किया कि एयर होस्टेस बनना है, उस टाइम पे एजुकेशन, इट वॉज ओनली फॉर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, इनके लिए ही फेमस थी एजुकेशन. एयर होस्टेस बनना है, क्या माइंड में आता है? वेटर क्यों बनना है? इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए होता है, वेटर चाहिए होता है, वेटर बनना होता है, क्यों इतना पढ़ाई करके क्यों बनना है? इवन जब सुना लोगों से तो मेरी थिंकिंग में भी आ गया कि ये तो सिर्फ वेटर की जॉब है. पर जब मैंने एयरलाइन ज्वाइन करी, ओ माई गॉड, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई. क्योंकि पहले ही दिन मुझे 1500 पेजेस की मैनुअल पकड़ा दी गई पढ़ने के लिए.
यस, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि एयर होस्टेस बनने के लिए या कैबिन क्रू बनने के लिए पढ़ना बिल्कुल भी नहीं पड़ता, ओ माय गॉड, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको वो पढ़ाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते. ऑल द थिंग्स आर प्रैक्टिकल. So going further, when I decided when I want to become a cabin crew, so it was 10 years back. I had no knowledge. I had to join an academy. I joined an academy, but it was total waste of my money and waste of my time because it took 2.5 lakhs. And 10 years back, even now, 2.5 lakhs are a much bigger amount. You can do a lot of things with 2.5 lakhs. And I did not get any job or any placement, which is fine. They said that we'll give you 100% placement, but it's just waste of time. It's about a candidate also. So I end up appearing in 40 interviews. I have given 40 interviews of airline. I don't know. एक एयरलाइन की मैंने चीज़ समझी है, जो मैंने रियलाइज़ करी है कि आप अगर बहुत, दिस गोज़ फॉर एवरी वन हु इज़ अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू. आप मेरी एक बात समझिए, इफ़ यू वेरी स्मार्ट, you know that you're very smart, and or your appearance is very smart, you look knowledgeable, give interview in the northern areas. Yeah, understanding my point. अगर आप बहुत स्मार्ट हैं, आपको पता है, आपके आसपास के लोग आपको बताते हैं कि दैट यू आर इंटेलिजेंट, आप दिल्ली में अपना इंटरव्यू दीजिए, मुंबई में दीजिए, ऑल दीज बिग मेट्रो सिटीज़ में आप अपना इंटरव्यू दीजिए. Because the people who are going to the smaller cities for the interview, the recruiter thinks they are looking for simple, pretty ladies, smiley faces, and see, cabin crew requires knowledge, but उसके लिए वो लोग आपको ट्रेन करेंगे. अब मुझे ऐसा सोच के लगता है कि बिकॉज आई वॉज वेरी नॉलेजेबल, आई हैड प्रायर एक्सपीरियंस. So I end up giving 40 interviews, international and domestic both, because I was giving interviews in the wrong area. For my first interview, first or last interview which I gave, it was in Delhi, and I got selected in my first go. Because then at that day, and now I understand when I look back after 5 years, it was all because my appearance was like a knowledgeable, and I had aviation knowledge and other knowledge, and I had other background as well. But the only thing was lacking, that I look knowledgeable and my appearance is like that, and that was the only reason that I was getting rejected, and that's the only reason why I got selected in Delhi interview. So ये बात आप सब समझाइए जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं. My second point is that I was a small town girl. Like I said, I was a girl from Rewa. So मैंने ट्रैवल तो किया, बट हाँ, मिडिल क्लास फैमिली थी, और कुछ इस तरीके के सपने देखना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है. मुझे बस हमेशा से था कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट और ये M.Com B.Com और ये सब BA MA इन सब से ऊपर उठ के मुझे कुछ अलग करना है. ऑल ऑफ माई क्लासमेट्स आर एडवोकेट्स एंड लॉयर नाउ, एंड आई स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ 21 और 21. सो जब वो लोग सब पढ़ाई कर रहे थे, उनकी पढ़ाई ख़त्म हुई शायद आज से 2-3 साल पहले, एंड I was earning since like 7-8 years back. So it's a thing, and the money was really, really good when I was earning. So talking about me again, I got 4 years of experience working as a cabin crew in Indigo Airlines. I'm an ex-cabin crew, and then I got 2 years of experience working at hotels. So when I got rejected several times, I decided that I don't want to work with aviation, and I had to earn money, right, for my survival. So I started doing this job with ITC Maurya in Delhi, Dholapua. I started
I working with the F&B department. I started working as a hostess, and then I switched to aviation. I cleared my interview, which was not that tough at that time. So, a girl coming from a smaller town and having this dream. I came from middle class family, and I have this dream to fly. और एक उस टाइम पे बहुत हाई प्रोफाइल, आई थिंक अभी भी एक बहुत हाई प्रोफाइल जॉब है. इट्स अ फैशन ओरिएंटेड जॉब. नाउ पीपल हैव मेड इट लाइक दैट, एंड आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट. So I end up paying so much in this institution. So um, the point is, the point of making all this video is that people who are watching, do not spend your mother's, father's hard or your parents' hard-earned money or your hard-earned money in this institution, because you will hardly get any results. All these things which you will be taught. See, understand my point. ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं भी एक इंस्टीट्यूशन में, ऐसे ही कई इंस्टीट्यूशन में काम कर चुकी हूँ, और मैं बिज़नेस डेवलपमेंट में थी, ठीक है, और मैं एक ट्रेनर भी थी. तो मुझे पता है कि ये क्या क्या झूठ बोलते हैं कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को. कहते तो ये है कि आपको एयरलाइंस में सिलेक्शन करा देंगे, लेकिन बाद में क्या करते हैं, इनका टाई अप थर्ड पार्टी से होता है. That is BPO and all these, I don't know, jobs which will pay you 10,000, 12,000, and they are like कि आप इसमें लग जाओ, till that time you will improve your English and then you can get selected in any airline, which is a fraud. See, fraud, आप 1.5-2 लाख रुपए किसी से, बच्चे से ले रहे हो, और फिर आप उसको 10,000 की जॉब में लगवाना चाहते हो 50-70 हज़ार की जॉब कह के, है ना, which is not fair, which is not fair at all. So now I'll start with my experience. Like I said before, survival के लिए कुछ तो करना था. So I became a hostess. I started working with hotels, and in F&B department I worked there for 2 years, and then I switched to airlines, which was my all-time dream to work with the airline. I got selected with Indigo in 2019. I worked there for 4 years. I learned a lot of things. I got really matured. I traveled to so many places, so many places. I made so many friends. जितनी नॉलेज हमें बुक्स पढ़ के नहीं मिलती, उतनी नॉलेज हमें लोगों से मिल के और ट्रैवल करके मिलती है. So it was a a great experience. I still feel like that I might go back, but that too only international airlines, not in domestic, because I have tasted once कि domestic airlines कैसी होती हैं. I have to leave all these airlines because COVID came and we were not getting that much paid. सबने सुना होगा आपने बहुत सारे वीडियोस में कैबिन क्रू के, कई तो मेरी बैचमेट्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी उनका. They were quite famous, and they make video that why they left the airline. So it was COVID, we were not getting good paid, and people were laid off, and we were the only ones who are working on behalf of them, and we were not getting paid, and we were working extra hours, or we were paying 50% only. That was the only reason why we left. And I got married. I realized I got homesick. I wanted to spend time with my family, but now I'm feeling like that I need to go back. I took a break for 1 year, and now I realized that I actually do not hate aviation. Once a cruise, always a cruise. I realized that I became a part of aviation now, and I love aviation. So I have started making these videos, and I started doing a job as a cabin crew trainer and as a business development with and from Aviation Air Hostess Institute, which was a fraud again, just like one of the biggest institution in India. So I realized कि मैं कुछ ऐसा करूं. आप मेरी पहली वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे ही, और या अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि मैं बहुत ट्रांजिशन वीडियो बनाती थी. आई एम ऑल्सो अ मेकअप आर्टिस्ट,
एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। एंड मेरा फोकस उसमें था कि मेरा गोल यही था कि आई शिफ्ट टू बिहार एंड I got married in Bihar. I live with my family in Patna. So my goal was that ki I'll open a salon and I run a salon. That was my only goal. That I don't know. You're destined for few things in your life, and this is the thing. I feel like I need to go out there and tell people about that. Ki do not waste your money, and all these things that are required to become a cabin crew. That I will teach you in those 7 days. सी यू कमेंट बिलो एंड लेट मी नो कि आपको ग्रूमिंग की सेपरेट वीडियोस चाहिए, आपको इंग्लिश स्पीकिंग दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल की आपको वीडियोस चाहिए अलग से, या फिर आपको इंटरव्यू स्किल्स और क्वेश्चन आंसर, क्या क्या क्वेश्चन आंसर, क्या क्या जीडी राउंड कैसे होता है, इनकी अलग वीडियोस चाहिए। ये आप मुझे बताइए। मैं इस कोर्स स्टार्ट करना चाह रही हूँ, पर मैं चाह रही हूँ कि आपको कैसे आसान होगा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, बिकॉज इट्स नॉट लाइक अदर जॉब्स, इट्स नॉट लाइक अदर जॉब्स। एंड जब आप एक इस एयरलाइन के इंटरव्यू में जाते हैं, द मिनट यू एंटर द रूम पीपल विल जज यू। वहीं पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, वहीं पे आपको सेलेक्ट कर दिया जाता है, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दीज पीपल हु आर सिटिंग, उन्होंने हज़ारों लोगों का इंटरव्यू लिया है, ठीक है, and half of those HRs are already cabin crew, so profiling becomes very strong। हमको पता है कि हमें किस टाइप के लोग चाहिए, किस टाइप के लोग नहीं चाहिए, है ना। so that was all about me। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सेपरेट वीडियोस चाहते हैं कि मैं एक 7 डेज़ में ही आपको पूरा का पूरा वीडियो बता दूं, पूरा का पूरा वीडियो समझा दूं कि क्या है क्या नहीं है, या फिर सेपरेट धीरे धीरे करके मैं आपको चीज़ों के बारे में बताऊं, ग्रूमिंग के बारे में बताऊं, मेकअप के बारे में बताऊं। डू लेट मी नो, कमेंट डाउन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।